बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस के सिलसिले में दो एप्लीकेशन की आज समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट में, और एक मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। कौन सी पार्टी है जो कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रही है और क्यों करने जा रही है, तमाम तर तफसीलात आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही दो बहुत ही अहम खबरें जुड़ी हैं। एक तो कराची वालों से मुतालिक है, जो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो फ्यूल एडजस्टमेंट का मामला है और दीगर टैक्सेस ऐड किए गए हैं, उस पर एक आज जवाब जमा कराया गया है। और दूसरा है हरीम शाह, मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह जनाब पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। कराची पहुंचकर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में अपने आप को पेश किया है। तीनों अहम खबरों से मुतालिक आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करूंगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हरीम शाह की। हरीम शाह जी आज सिंध हाई कोर्ट आई हैं। क्यों आई हैं? जाहिर है उनके खिलाफ FIA में एक इंक्वायरी पेंडिंग है, और जिसके बारे में सिंध हाई कोर्ट ने हरीम शाह को यह कहा था कि आप इसको ज्वाइन कीजिए, गिरफ्तारी से रोक दिया था। लेकिन हरीम शाह ने बजाय इसके कि वो पाकिस्तान आती और उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करती, वो आपको पता है UK से फिर टर्की चली गई और टर्की से फिर किसी और मुल्क चली गई, और वो पाकिस्तान नहीं आई, और वो जो टाइम था वो लैप्स कर गया था, खत्म हो गया था। अब हरीम शाह, जाहिर है उसके वीज़ों की जो मुद्दत थी जब वो ख़त्म हुई, तो जाहिर है कि उसको यहाँ पाकिस्तान में आना था। और पाकिस्तान आने से पहले, एक हफ्ता पहले भी हरीम शाह ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और ये कहा कि जी वो पाकिस्तान आना चाहती है तो उसे FIA से गिरफ्तारी से रोका जाए। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने यह कह दिया था कि हरीम शाह पाकिस्तान की जो अदालतें हैं या इदारे हैं उनसे खिलवाड़ कर रही हैं। अदालतें उन्हें 2 मरतबा रिलीफ दे चुकी थी कि जी आप आए, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कीजिए, और इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं हो जाती, हतमी रिपोर्ट नहीं आती, और उस वक्त तक के लिए FIA उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन जाहिर है कि हरीम शाह नहीं आई तो अदालत ने उनको फिर तीसरी मरतबा नहीं दी थी रिलीफ, और ये कहा था कि जब आप कराची लैंड करें तो फिर आप आ जाएं। उनका आना ज़रूरी है हरीम शाह का। और फिर आज ऐसा हुआ कि हरीम शाह खुद सिंध हाई कोर्ट पहुंची, और उसका ये कहना था कि जी वो जो डॉलर वाली वीडियो थी वो मजाक में बनाई थी, और इसके लिए उन्होंने पहले से माजरत भी कर ली है। तो इसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि जी अदालत जो है वो FIA को गिरफ्तार करने से रोके। कोर्ट ने 7 रोज़ के लिए उनकी जमानत मंजूर की 25,000 रुपए के इवज। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया है, गिरफ्तारी से रोका एक अलग बात है, लेकिन हरीम शाह पर यह वाज़ेह कर दिया है कि हरीम शाह ने अगर इन्वेस्टिगेशन में ताउन नहीं किया तो उनकी ये जो ज़र ज़मानत है ये जब्त कर लिया जाएगा अदालत की जानिब से। तो ये हरीम शाह का मामला था। इसके बाद जो दूसरी अहम खबर है वो है जी कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट का मामला है, खासकर जो कराची वाले हैं, और उनको अंदाजा है कि जी, और खुद के इलेक्ट्रिक इस बात को तस्लीम कर रही है कि अब जो बिल हैं वो कई गुना ज़्यादा इजाफा हो गया है। के इलेक्ट्रिक कहती है कि जी चूंकि हमें गैस नहीं मिल रही और हम जो है फर्नेस ऑयल और दीगर सोर्सेज से जो है वो पैदावार कर रहे हैं बिजली, तो इस वजह से महंगी है। लेकिन जमात इस्लामी ने उनके खिलाफ एक पटिशन दाखिल कर रखी थी, और उसमें आज जमात इस्लामी की जानिब से ये जवाब जमा कराया गया है। उन्होंने ये कहा है, अदालत से रिक्वेस्ट की है कि जी नेपरा को डायरेक्शन दी जाए कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस जो है वो मनसूख किया जाए, क्योंकि जो नेपरा और के इलेक्ट्रिक के माबैन जो मुआहिदा हुआ था हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के माबैन, उस पर अमल दरामद नहीं किया के इलेक्ट्रिक ने। पुराने जो प्लांट थे उन्हीं से बिजली पैदा की जा रही है और नए प्लांट नहीं लगाए गए, और इस तरीके से जब मुआहिदा पर अमलदारी ना हो तो डेफिनेटली लाइसेंस मनसूख होता है और फिर के इलेक्ट्रिक को वापस सरकारी तहवील में लिया जाए। तो ये आज रिकॉर्ड का हिस्सा बना है कि इलेक्ट्रिक का के खिलाफ जो दरख्वास्त थी जमात इस्लामी की, उसमें जमात इस्लामी का जो जवाब था। अब आते हैं जहीर केस में। जहीर केस में 2 एप्लीकेशंस हैं और एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर से पहले 2 आपको केसेस बता देता हूं जी। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर की गई थी जहीर की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज एच शाह और मुकदमे के तफ्तीशी अफसर सईद रिंद के खिलाफ। इसमें यह कहा गया था कि जस्टिस जुनेद गफ्फार साहब का जो फैसला था बेसिकली वो अब तक फील्ड में है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेटिसाइड नहीं किया, तो लिहाजा पहले प्रोसिक्यूशन का एक अलग मौक़िफ़ था। जब पहले तफ्तीशी अफसर ने जो C क्लास की रिपोर्ट पेश की थी उस वक्त कुछ और था, और अब उसका रवैया जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का है वो बिल्कुल उसमें बदलाव आया है, और बदलाव के पीछे दबाव और दीगर सारे के सारे जो सर्कमस्टेंसेस है उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया था।
और जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे। आज अदालत में जहीर की जानिब से जो सीनियर वकील हैं वो पेश नहीं हुए थे और जी.एम. फारूकी साहब थे, और दूसरी तरफ से मुद्दई मुकदमा के वकील थे, और दोनों की जानिब से ये दलाइल दिए गए, और दोनों की जानिब से दलाइल देने के बाद अदालत ने इत्तफाक नहीं किया। उसकी जो बेसिक रीजन कोर्ट ने दी, उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इसलिए नहीं बनती क्योंकि चूंकि अब ये केस जो है वो ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट में आ चुका है और ट्रायल कोर्ट के अंदर सारा की सारा जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, तो लिहाजा अब इस तरह का मैटर जो है वो बनता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो नाकाबिले समात करार देते हुए अदालत ने इस जो पिटीशन थी इसको डिसमिस किया है और कहा है कि चूंकि मामला अब ट्रायल कोर्ट के अंदर है तो ट्रायल कोर्ट क्या फैसला करती है तो वहां से मामला आएगा। दूसरी जो एप्लीकेशन थी जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने उसकी समात करना थी, जो कि मुबैना मुखविया का मेडिकल करवाने से मुतालिक थी, और इसमें स्टे दे रखा है सिंध हाई कोर्ट ने। जहीर की जानिब से ये पिटीशन दाखिल की गई थी दरखास्त, और उसमें यह कहा गया था कि जो सेशन अदालत ने जो मेडिकल करवाने का कहा है, MLC करवाने का कहा है, इस अमल को रोका जाए। तो जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने उस पर स्टे दे रखा है, उसकी समात होना थी, लेकिन उसकी समात जो है इस वजह से नहीं हो सकी कि जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब जो है वो आज नहीं आए अदालत, और उनकी अदम मौजूदगी की वजह से दूसरे बेंच में ये मामला गया, और दूसरे बेंच के अंदर मामला जाने की वजह से जाहिर है कि एक केस ऑलरेडी एक जज साहब सुन रहे हो तो दूसरे जज साहब के पास जाता है तो वो मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि जी तारीख दे सकते हैं, क्योंकि नए वाले जज हैं उनको केस का उस तरफ नहीं पता होता जिस तरह के पुराने वाले जज को पता होता है। तो उसमें एक हफ्ते का टाइम दे दिया गया है, तारीख स्पेसिफिक नहीं दी गई। तो ये तो था मामला जो कि 2 दरखास्तों से मुतालिक था, एक नाकाबिल समात करार दी है जो कि तौहीन अदालत की दरखास्त थी, उसका स्कोप भी बहरहाल लिमिटेड था, और यह अदालत के ऊपर मुनहसर था कि अदालत क्या PG के खिलाफ तौहीन अदालत करती है नहीं करती, लेकिन बहरहाल अदालत ने ये मुनासिब समझा। अब आते हैं जी खबर की तरफ। खबर यह है कि जी चूंकि चालान को नाकाबिल समात करार देने से मुतालिक जो दरखास्त थी वो मुस्तरद हुई है और जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने उसको मुस्तरद किया है, तो अब जो मुलजिम हैं या मुलजमान हैं उनकी जो कौंसिल है अब वो तैयारी में मसरूफ़ हैं, और उनका ये इरादा है, ये जहन बन रहा है कि वो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले जाएं और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ये सामने रखें कि जी इस केस में जो लॉ का जो अब्यूज़ है अब तक बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करे और कोई मुनासिब किस्म का फैसला जारी करे। अब उसमें स्कोप की बात जहाँ तक है तो स्कोप डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट सुन भी सकती है, केस को फ़ौरन ख़त्म भी कर सकती है, और मैक्सिमम ये कर सकती है कि ट्रायल कोर्ट को 2 से 3 महीने का टाइम देकर उस पिटीशन को या दरख्वास्त को जो है वो निपटा भी सकती है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है, लेकिन इससे पहले ये मुनहसर है फ्रीकैन के ऊपर कि वो किस नौयत के दलाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देंगे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है। तो ये इत्तला है कि जी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त इस किस्म की दायर करने की सोचा जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है। कब दायर होगी ये आने वाले मेरे ख्याल से 3 से 4 रोज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह जो मुलजमान हैं, ज़हीर हैं, शबीर हैं, जिनकी ज़मानतें अदालत ने मंजूर की थी, सेशन अदालत ने, उनको जो चैलेंज करने का मामला भी आने वाले अगले हफ्ते के अंदर ये देखा जा रहा है कि जी ये हो सकता है, और ये कोशिश की जाएगी मुद्दई के जो वकील हैं कि उनकी ज़मानतों को मनसूख करवाया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। लेकिन ये सारे के सारे जो मामलात हैं अब रूटीन के मुताबिक जो है वो अदालतों के अंदर इस वक्त ज़ेर समात हैं। अब डेफिनेटली जैसे ही कोई अपडेट होंगी तो इंशाल्लाह से आपको एक नए व्लॉग के साथ जल्द आगाह करेंगे। व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। बगैर किसी सनसनी के और हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग का जो सिलसिला है और इस सिलसिले में जो आपका ताउन है, मैं बेहद मशकूर हूँ आपका कि आप बगैर किसी सनसनी की खबर मेरे प्लेटफॉर्म से आके लेते हैं। मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।